केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में कल काफी देर तक चली है। उसके बाद माना जा रहा है कि आज झारखंड के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। इसी बीच में एक लिस्ट सोशल मीडिया पर कह सकते हैं कि तैर रही है। उस लिस्ट की सच्चाई क्या है? उस लिस्ट में 38 बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम हैं और 2 जेडीयू के उम्मीदवारों के नाम उस लिस्ट में सामने आए हैं। क्या वही सारे लोग उम्मीदवार बनेंगे बीजेपी के और जेडीयू के, या फिर इससे इतर कोई बात है? पहली लिस्ट में कुछ फेरबदल भी संभव है। हमारे साथ कशिश न्यूज के संपादक अनुराग ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से सच्चाई जानेंगे। अनुराग जी, जो लिस्ट सामने आई है, जो तैर रही है, उसमें क्या सच्चाई है? क्या यही मतलब सच है, इनका टिकट फाइनल हो गया है, या फिर ये संभावित सूची कही जा सकती है? अच्छा सतोष जी, बिल्कुल। ये जो लिस्ट अभी आई है हमारे पास, इसमें से मुझे लगता है अधिकतर ये लिस्ट फाइनल है और एक दो नामों पे ही संशय है। जैसे आप बात कर लीजिए रांची का नवीन जायसवाल और जी हटिया अजयनाथ शाहदेव। जी जी। इन दोनों नामों पे ही थोड़ा सा संशय है या कंफ्यूजन है। हालांकि हमारी कुछ बीजेपी के नेताओं से बात भी हुई है, तो उन्होंने भी दबी स्वर में कहा है ऐसा संभावना है, ऐसा हो सकता है। जी लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें रांची से नवीन जायसवाल का नाम आ रहा है, जो लिस्ट के अनुसार सीपी सिंह का पत्ता कट रहा है। वहीं हटिया से अजयनाथ शाहदेव का नाम आ रहा है, जो कि अभी कांग्रेस में है, बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। इनके बीजेपी में शामिल होने की बात काफी दिनों से चल रही। कांके से कमलेश राम का नाम है, इसमें कमलेश राम एक्टिव हैं और लगातार बीजेपी में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कई सालों से। दुमका से सुनील सोरेन का नाम है, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद, बेरमो से रविंद्र पांडे। ये रविंद्र पांडे का नाम तो पहले से भी फाइनल था। पोटका से मीरा मुंडा फाइनल, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह, झरिया से रागिनी सिंह, बोकारो से बिरंची नारायण। इनके नाम पे बोकारो की अगर हम बात करें तो बिरंची नारायण का पहले हमने भी बताया था कि हो सकता है टिकट कट सकता है। लेकिन हमने ये भी अपने दर्शकों को बताया था कि हो सकता है ये अपना लाइजनिंग कर रहे हैं और हो सकता है इन्हें टिकट मिल जाए। तो अभी जो लिस्ट है उसमें उसके अकॉर्डिंग तो बिरंची नारायण को टिकट मिल रही है। कोडरमा से नीरा यादव, बरकट्टा से अमित यादव, जमुआ से डॉक्टर मंजू, बरही से मनोज यादव, चक्रधरपुर से शशिभूषण सामड़, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, बगोदर से नागेंद्र महतो, गांडे से मुनिया देवी, गिरिडीह से निर्भय शाहबादी, निरता से अपर्णा सेन गुप्ता, चंदन क्यारी से अमर बाउरी, गुमला से सुदर्शन भगत, सिसई से अरुण ओरांव, खिजरी से रामकुमार पाहन, सरायकेला से चंपई सोरेन ये ऑलमोस्ट तो क्लियर है ही, और कई नाम इसमें पहले से भी क्लियर हैं। राजधनबार बाबूलाल मरांडी, राजमहल अनंत ओझा, धनबाद राज सिन्हा की भी अगर हम बात करें तो इनका पत्ता पहले ये आ रहा था खबर कि इनका पत्ता कट सकता है इस बार धनबाद से किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट मिले। लेकिन अभी जो लिस्ट आया है उसमें राज सिन्हा का भी नाम है। गोड्डा से अमित मंडल, महागामा से अशोक भगत, नाला से माधव महतो, विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी, पलामू से आलोक चौरसिया, गढ़वा से सत्येंद्र तिवारी, हुसैनाबाद से कमलेश सिंह, भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही, खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा मुंडा सारठ से रणधीर सिंह, और जेडीयू की 2 सीट की अगर हम बात करें तो जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय और तमाड़ से राजा पीटर। लिस्ट के अनुसार ये नाम फाइनल है। अब मुझे देखने देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी ने पहले ही कहा था जैसे ही इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करती है उसके 48 घंटों के अंदर ही बीजेपी अपने संभावित 98% प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी। तो मुझे लगता है आज बीजेपी की पहली सूची भी आज शाम तक आ जानी चाहिए। जी। बिल्कुल। सीपी सिंह का इस लिस्ट के मुताबिक जो लिस्ट सामने आई है, हालांकि लिस्ट ऑफिशियल लिस्ट जब अनाउंसमेंट होगा तब सामने आएगी, लेकिन जो लिस्ट सामने आई है उसमें सीपी सिंह का आपने कहा कि टिकट कट गया है और वहां से नवीन जायसवाल जो हटिया के विधायक हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। पहले से भी चर्चा थी कि वो अपनी सीट जी। बदलना चाहते हैं। एक और नाम इसमें मिसिंग है, अर्जुन मुंडा का। उनकी पत्नी का तो नाम है, लेकिन वो भी पोटका से, खरसावा हम्म। से नहीं। तो क्या खरसावां से अर्जुन मुंडा का नाम आ सकता है, या लिस्ट में है खरसावां क्या? नहीं, लिस्ट में खरसावा हाँ, नहीं है। तो खरसावां से क्या अर्जुन मुंडा हो सकते हैं? क्या पति पत्नी दोनों को टिकट मिलेगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है खरसावा से अर्जुन मुंडा जरूर होंगे। हालांकि लिस्ट में उनका नाम नहीं है और कल की बैठक में भी अर्जुन मुंडा वहां पे थे। अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, हमने अपने दर्शकों को विजुअल्स भी दिखाया था टीवी स्क्रीन पे। जी और अर्जुन मुंडा चंपई सोरेन साथ ही निकले थे, दोनों बातचीत करते हुए। जब रात में देर रात बैठक खत्म हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, सभी लोग जब बाहर निकले थे, तो इनका नाम भी मुझे लगता है श्योर ही है। और तमाम चीजें अब लगता है कल के बैठक के बाद क्लियर है।
ये संभावित सूची दिल्ली से ही सोशल मीडिया पे आ रही है, लेकिन मुझे लगता है आज बीजेपी भी इसका खुलासा कर देगी। और हमारी एक दो बीजेपी के नेताओं से बात भी हुई रांची सीट को लेकर। तो रांची सीट में संशय इसलिए बरकरार है कि ये लोग किसी को नाराज नहीं। कल ही हमारी एक किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर वैसा सिचुएशन होगा कि नाराजगी बढ़ जाएगी अगर हम किसी नए को देते हैं, तो जो सिटिंग कैंडिडेट है उन्हीं को रिपीट कर दिया जाएगा, मतलब सीपी सिंह, उसमें विवाद नहीं होगा। लेकिन क्योंकि सीपी सिंह का उम्र का तकाजा और उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब है इन दिनों, तो मुझे लगता है बीजेपी अब यहाँ से किसी युवा कैंडिडेट को रांची से मौका देगी, क्योंकि सीपी सिंह की उम्र की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन उनके बयानों से, उनकी बातों से कहीं से भी उम्र दिख नहीं रही है और जी वो अभी बिल्कुल। भी ताल ठोक रहे हैं। कल शिलान्यास किया था उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं का, जी बिल्कुल। आचार संहिता लगने से ठीक पहले। ताल ठोक रहे हैं वो, और उन्होंने कहा भी कि ये सीट है, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, लेकिन सब कुछ पार्टी आला कमान को तय करना है। और मुझे लगता है पार्टी आला कमान इस बार युवा चेहरे को मौका देने के मूड में है, और मुझे लगता है लिस्ट आज जारी हो जाएगा तो उसके बाद ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। और अगर कुछ पेच फंसता है तो मे भी उन्हें रिपीट कर दिया जाए, लेकिन जो फिलहाल जो खबरें आ रही हैं कि रांची से नवीन जायसवाल को टिकट मिल सकता है। चलिए देखते हैं कि जो सामने आ रही है लिस्ट, उसके मतलब वही फाइनल लिस्ट है या फिर उसमें कुछ फेरबदल है। ये जब फाइनल लिस्ट आएगी, जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा तो पता चलेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। ओके।